हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। डिजिटल तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप भी कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे, यार मुझे भी क्रेडिट कार्ड मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा, मेरे सारी शॉपिंग्स वगैरह हो जाएंगी, कुछ कैशबैक वगैरह मिल जाएगा। फ़ोन वगैरह लेने की सोच रहे होंगे तो आपको तो कैश क्रेडिट कार्ड मिल जाए तो मैं भी शॉपिंग वगैरह कर सकूँ, अच्छे से फ़ोन वगैरह बाई कर सकूँ। आईफोन लेने की सोच रहे होंगे तो आप सोचो क्यों ना उसको ईएमआई पर पे कर दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सब सोच के यार हम लोग क्रेडिट कार्ड लेने की सोचते हैं, तो मैंने भाई यही सब सोच के क्रेडिट कार्ड ले लिया। मुझे आसानी से मिल भी गया। भाई बैंक वाले तो आपको सब कुछ बताएंगे नहीं ना, अगर वो आपको सब कुछ बता देंगे तो आप फिर उनका बिजनेस कैसे चलेगा यार। तो वो तो आपको चाहते हैं किसी तरह से आप उनका क्रेडिट कार्ड ले लो, और आप भी आसानी में किसी लालच में अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं मेरी तरह। मैंने भाई ले रखे हैं दो दो क्रेडिट कार्ड, एक है एसबीआई का क्रेडिट कार्ड और दूसरा है भाई एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड। अब मेरे साथ हुआ क्या है, अब चलिए अब वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो भाई जितना आसानी से क्रेडिट कार्ड मिल जाता है ना, उतना आसानी आप इसका पेमेंट नहीं कर पाओगे, ये बात मैं सच बता रहा हूँ। आपको लगता है ना बहुत आसानी से सब कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जब भाई हम लोग खर्च करते हैं ना भाई, बहुत मजा आता है खर्च करने में। आसानी से बैंक वाले आपको आसानी से क्रेडिट कार्ड पकड़ा देते हैं, भाई इन्वेस्ट करे रहो, खींचे रहो, जितना पैसा खर्च करना करते रहो। लेकिन भाई दिक्कत तब आती है जब उसका पेमेंट का टाइम आता है, दिक्कत होने लगती है। तो चलिए आपको बताता हूँ मैं आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें क्रेडिट कार्ड में हो जाती हैं जिस वजह से बैंक वाले आपको नहीं बताते और आपका नुकसान होने लगता है। और आप फिर मन में बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, तो फिर आपके मन में उल्टे सीधे ख्याल भी आते हैं, यार मैं नहीं पेमेंट कर पाऊंगा तो मेरे साथ क्या होगा, मुझे पकड़ के ले जाएंगे या मेरे साथ मेरी प्रॉपर्टी वगैरह चली जाएगी। बहुत सारी चीज़ें आती हैं मन में। तो इन सबसे बचने के लिए मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। तो भाई चलिए जानते हैं आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये देखिए आप स्क्रीन शॉट यहाँ पे रिकॉर्डिंग में देख पा रहे होंगे। यहाँ पे मेरे साथ इतने का पेमेंट का ड्यू है और इसका ड्यू डेट है आज। तो मेरे पास मेरे जेब में एक भी पैसा नहीं, मेरे अकाउंट में एक भी रुपया नहीं जिससे कि मैं इसको पे कर सकूं। क्योंकि भाई इतना पैसा ही होता अगर हमारे पास, तो हम क्रेडिट कार्ड क्यों लेते। ले लिया और खर्चे भी हो गए, शादी वादी थी उसमें खर्चे वगैरह हो गए, कपड़े वगैरह ले लिए सारा कुछ, और फालतू की कुछ चीज़ें और भी होती हैं इधर उधर, कुछ घर के काम हो जाते हैं। इन चक्करों में हमारा इतना हो गया है पेमेंट, अब मुझे इतना पेमेंट करना है, वो भी आज है इसकी ड्यू डेट। आज है 11 तारीख, 11 फरवरी, और आज इसकी है ड्यू डेट। अब मैं भाई क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर मैंने सोचा क्यों ना दूसरे, मेरे पास जो दूसरा कार्ड है एसबीआई का, एसबीआई के कार्ड से मैं रुपया निकाल के और एचडीएफसी के कार्ड में डाल दूँ, पेमेंट हो जाएगा, फिर बाद में उसका पेमेंट कर दूंगा धीरे धीरे करके। तो आप भी यही सोच रहे होंगे किसी की, यानी इस कार्ड से लेकर उस कार्ड को मैनेज करने की, एक कार्ड से दूसरे कार्ड को मैनेज करने की आप भी सोच रहे होंगे। तो भाई चलिए होता क्या, अभी आपको वो बताता हूँ। ये देखिएगा 21,000 का पेमेंट मैं इसमें एच डी एफ सी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करने वाला हूँ। तो मैं पहले इसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करूँगा। तो ये देखिएगा एस बी आई से जब मैं अकाउंट में ट्रांसफ़र करने जा रहा हूँ तो उसमें कितना चार्ज लिया जा रहा है, पहले आप वो देखिएगा। 21,000 पे यहाँ पे 590 का चार्ज लिया जा रहा है। आप समझिएगा 590 का चार्ज। भाई मतलब समझ रहे हैं, यानी कि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लिया मैंने, अब उसको कंप्लीट करने के लिए मुझे 590 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, मतलब फालतू में यार, फालतू में। वो मेरे किसी काम नहीं आएगा, समझो फालतू का खर्च ये हो गया भाई। अब आप ये देखिएगा ईएमआई पे अगर आप कन्वर्ट करते हैं अपने ट्रांजेक्शंस को, कि आप उसको 2 महीने 3 महीने पे कर देंगे, तो ये जैसे यहाँ पे मेरा 8,500 का इतना ट्रांजेक्शन हो रहा है। अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ तो कितना चार्ज देना पड़ेगा ईएमआई पे, अगर 3 महीने के लिए इसको करना चाहूँ तो चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसका ऑफर देख लेते हैं। ये देखिएगा 16% का चार्ज है, 17% का चार्ज है और 18% का चार्ज है। तो चलिए मैं सबसे कम यानी कि 16% वाले पे रखूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे इसका टेन्योर सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए 16% वाले को पहले से सेलेक्ट कर लेते हैं। 16% वाले को हमने यहाँ से इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। अब हम इसका टेन्योर सेलेक्ट करेंगे। चलिए 3 महीने का ही आएगा क्योंकि 16% के हिसाब से 3 महीने पे। तो अब देखिए इसकी ईएमआई बनेगी 2,909 की, और इसके प्रोसेसिंग फी लगेगा 85 रुपये, अलग से प्रोसेसिंग फीस लगेगी। यानी अब देख लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% पर एनम के हिसाब से आपको यहाँ पे चार्ज होगा 3 महीने के हिसाब से। तो अब देख लीजिएगा यानी कि अब 2-3 हज़ार रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ जाएंगे अगर आप 21,000 के समथिंग का जो भी आपका पेमेंट है उसको ईएमआई पे कन्वर्ट करते हैं। तो ये देख लीजिए मतलब 3,000 एक्स्ट्रा यार। तो ये कंडीशन से 3 महीने में, तो इस हिसाब से देख लीजिए कि मैंने अंदाजा आपको बता दिया है 16% के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा, साथ में जीएसटी प्रोसेसिंग फी जो भी होता है वो अलग से आपका लग के आएगा। सोचिए अगर आज मैं इसको पेमेंट ना करूं भाई तो मेरे साथ क्या होगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं ऐसा क्यों कर, चलो बताता हूँ। भाई अगर आप किसी भी क्रेडिट कार्ड का टाइम पे पेमेंट अगर नहीं कर पाते हैं तो आपको फिर एक्स्ट्रा फीस भी देनी पड़ती है। चलिए वो दिखाता हूँ किस तरह से। ये रही चार्ट, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ क्रेडिट कार्ड का कितना है यहाँ पे लेट फीस लगता है। तो आप ये देख लीजिए, यहाँ पे मेरे पास एचडीएफसी बैंक का है, तो मैं आपको एचडीएफसी बैंक का दिखा दे रहा हूँ फिलहाल में, क्योंकि मुझे आज एचडीएफसी बैंक का पेमेंट करना है। ये चार्जेस आपके अलग अलग हो सकते हैं, किसी कार्ड पे इससे और भी ज़्यादा हो सकता है। तो चलिए आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो है 21,000 के आसपास का मेरा बिल बना हुआ, आज मैं इसको पेमेंट नहीं करता हूँ तो मेरे ऊपर यहाँ पे पेनल्टी लग जाएगी। तो पेनल्टी किस तरह से लगी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे यहाँ अमाउंट भी दे रखा है, कितनी पेनल्टी लगी वो भी आप देख पा रहे होंगे। तो मेरे केस में भाई मुझ पर पेनल्टी लगेगी, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे
इतनी ज़्यादा पेनल्टी यार, मतलब समझिए 1100 के आसपास की पेनल्टी यार, मैं किस तरीके से इतना पेमेंट कर पाऊंगा, आप समझिएगा। यानी कि एक तो जो मेरे खर्चा मेरा ये हुआ 21,590 का, वो पेमेंट्स के साथ लेट फीस की पेमेंट करूँ। उसके बाद भाई मैंने जहाँ से पैसा लिया है 590 उसका, उसमें वो ऐड कर दीजिए। देन उसके बाद जो उसका बिल बनेगा उस वाले कार्ड का, जहाँ से मैंने पैसे इतने निकाले हैं 21,000 के आसपास, भाई उसमें भी यही सब सीन हो जाएगा। फिर उसके लिए फिर मैं इतना, यानी कि समझिएगा यहाँ पे मेरे 2-3 हज़ार रुपये भाई एक्स्ट्रा चले जाएंगे यार, एक्स्ट्रा किसी मतलब भी नहीं, 2-3 हज़ार का एक्स्ट्रा चार्ज। तो ये भाई ये कंडीशन हो रखी है। और मैं आपको एक बात और बता दूं भाई, इतना ही नहीं होता है, क्रेडिट कार्ड लेने में आपको एनुअल फीस भी देनी पड़ती है। यानी कि आप क्रेडिट कार्ड को भले यूज करें या ना करें, आपको साल में उसका पेमेंट करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा चलिए आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे कंपनी आपसे, कंपनी या बैंक जो भी हो जिसका आपका क्रेडिट कार्ड होगा, वो आपसे पेमेंट का चार्ज भी लेंगे। यानी आप कुछ पेमेंट करें या ना करें, या कुछ शॉपिंग वगैरह करें या ना करें, कुछ भी ना करें, आप उसको ऐसे ही जेब में रखे रहें, कहीं भी रख दें, लेकिन साल में आपको उसका एक बार फीस देना पड़ेगा। चलिए वो दिखाता हूँ एनुअल फीस कितनी हो सकती है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैं पहले आपको एसबीआई कार्ड का दिखा दे रहा हूँ, फिर मैं आपको एचडीएफसी कार्ड का भी दिखा दूंगा। तो आप देख पा रहे होंगे भाई, एनुअल फीस मेरे पास जो ऑक्टेन का कार्ड है ना, एसबीआई ऑक्टेन का कार्ड, जिससे मैंने अभी 21,000 रुपये निकाले हैं, उस पर भाई मुझे पता है कितना देना पड़ेगा, 1500 रुपये, 1500 रुपये मुझे देना पड़ेगा। यानी कि 1499, 1 रुपये बचता है 1500 के आसपास मुझे देना पड़ेगा साल में। वो अपने आप कट जाएगा भाई, वो आपको देना ही देना पड़ेगा, आप उससे नहीं बच सकते हैं। यही आपका मिनिमम 500, और ज़्यादा से ज़्यादा भाई ज़्यादा भी हो सकता है, वो कार्ड के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे पास जो कार्ड है उसका 1500 मुझे देना पड़ेगा, मिनिमम 500 तो आपको एनुअल फीस देनी ही देनी पड़ेगी। चलिए आपको मैं एचडीएफसी कार्ड का भी दिखा देता हूँ। अब ये देखिएगा एचडीएफसी कार्ड में भाई, इसमें भी कुछ छूट नहीं है, आप सोचिए इसमें भी कम ऐसा कुछ नहीं भाई। एचडीएफसी कार्ड जो मेरे पास एचडीएफसी कार्ड है वीजा का, पेटीएम के थ्रू जो मुझे मिला था भाई, उसका पेमेंट मुझे देखने कितना करना पड़ेगा भाई, 500 रुपये एनुअल चार्ज लग जाता है। 500 रुपये फालतू के जाएगा आपका। तो ये सारी चीज़ें होती है भाई। अगर क्रेडिट कार्ड सोचते हैं मजे ही मजे, भाई मजे नहीं है, यहाँ पर नुकसान ही नुकसान है आपका। अगर आपकी अर्निंग जीरो है ना, और सोचिए आपकी अर्निंग में तो खूब अर्निंग भी हो, तो क्या आपको कहीं फालतू में पैसा देना अच्छा लगेगा? आपको सोचिए ना भाई। तो मेरे साथ ये हो रहा है, मैं इसको झेला, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, सोचिए कैसे भी इसको निपटाऊँ, इसको बंद कर दूँ मैं, छोड़े इसके चक्कर में। और इतना सब मेरे साथ हो रहा है, फालतू के खर्चे भाई हो रखे हैं मेरे यार, समझ नहीं आता। तो आपके साथ भी ये सब हो सकता है। क्रेडिट कार्ड लेने से पहले 10 बार सोचना, 1000 बार सोचना भाई, तब आप लेना जाके। यही नहीं रुकिएगा। चलिए आपको बताता हूँ आपके साथ और क्या क्या हो सकता है। आपके साथ आपका सिविल स्कोर होता है ना, जिसके थ्रू आप कहीं लोन वगैरह लेते हैं, तो सिविल स्कोर भाई आपका बिल्कुल डाउन हो जाएगा, क्योंकि आपने टाइम पे पेमेंट नहीं किया। और जब आप टाइम पे पेमेंट नहीं करें तो आपका स्कोर वैसे ही डाउन हो जाएगा। अगर आप 50,000 से ऊपर का लोन वगैरह लेते हैं या क्रेडिट कार्ड पे इसका यूज करते हैं अमाउंट का, तो भाई उस पर भी आपका इम्पैक्ट पड़ता है क्रेडिट कार्ड स्कोर पे, सॉरी क्रेडिट स्कोर पे। और ये सिविल स्कोर बोल सकते हैं, क्रेडिट स्कोर बोल सकते हैं। तो भाई इन पे इम्पैक्ट पड़ता है। 50,000 ऊपर अगर आप स्पेंड करते हैं ना, तो भाई आपके साथ जो है आपका क्रेडिट स्कोर जो है डाउन जा सकता है। आपका हर 3 महीने में क्रेडिट स्कोर अपडेट होता है, उसमें आप देखेंगे आपका उसमें डाउनफॉल होगा। भाई ये सब चीज़ें होती हैं, इससे होगा ये आपको फ्यूचर में कभी लोन वगैरह भी नहीं मिल पाएगा। सोचिए आपको जब अर्जेंट में कहीं लोन चाहिए हो, आप अप्लाई करोगे तो वहाँ पे आपका क्रेडिट स्कोर या सिविल स्कोर को डाउन ही दिखाएगा, तो आप सब लोन भी नहीं ले पाएंगे यार। एक सोचिए, एक क्रेडिट कार्ड के चक्कर में कितना झमेला फंस गया ना, आप अभी तो बर्बाद हो ही रहेंगे, फ्यूचर में भी आप बर्बाद हो जाओगे, आपको टाइम पे लोन भी नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। आप क्रेडिट कार्ड मजे मजे में लेना चाहते हो भाई, मत लो। किसी के पास ऑलरेडी हो तो आप उसका यूज कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि आप एक छोटे से रिक्वायरमेंट के चक्कर में आप अपना ज़िंदगी भर आप इससे परेशान हो जाओगे, फालतू के आपके कर्जे हो जाएंगे इतने ढेर सारे। तो उसी मैंने सोचा था आराम से इसको मैनेज करो, बट मैनेज नहीं हो पा रहा भाई, इतने ज़्यादा खर्च हो रखे हैं मेरे। इसीलिए आपको बोल रहा हूँ भाई, मत लो। लेना है तो लो, लेकिन भाई थोड़ा देखते रहना, टाइम पे पेमेंट करते रहो। टाइम पेमेंट नहीं कर पाए भाई, ध्यान रखना, आप परेशान हो जाओगे, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे भाई। वीडियो इसीलिए आप अवेयरनेस के लिए बना रहा हूँ, मेरे ऊपर बीत रही है, आपके ऊपर ना हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं भाई। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी वीडियो को शेयर भी कर दीजिए उन लोगों को जिनको क्रेडिट कार्ड लेने में मज़ा आता है। उनको बताइए कितने सारे लॉस हो सकते हैं आपके, कितने नुकसान हो सकते हैं भाई। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू।